एक तरफा इलेक्शन है। इलेक्शन का तो नाम ही होगा, बाकी सरपंच तो चुन दिया। पहले सरपंच जो था उसकी भी फैक्ट्री लग गई, अब के सरपंच की भी फैक्ट्री लग गई। जो सरपंच बन जाए वही फैक्ट्री लग जाए। चलिए, और अगला सरपंच भी यूँ ही सोच रहा है कि मुझे भी सरपंची मिल जाए तो मैं भी फैक्ट्री लगा दूँ। इस बार लेडीज सीट है, तो किसे मैदान में उतार रहे हैं आप अपने? परिवार में तो कोई ना कोई तो उतरेगा ही। क्या विकास हुआ नहीं हुआ है? मजे आ रहे गाँव में। देखिए हमारा खास प्रोग्राम महाराज सरपंच। अब हम पहुंच चुके हैं गांव सोतई के बीचों बीच में और यहां जानेंगे जनता से कि आखिर जनता क्या चाहती है। गांव में विकास कार्यों को लेकर के बात करेंगे कि आखिर कितने विकास कार्य गांव के सरपंच ने करवाए हैं, जनता कितनी खुश है उनके विकास कार्यों से, और आने वाले चुनाव में उन्हें कैसा सरपंच चाहिए। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ सरपंची चुनाव की तैयारी। अब इन दोनों की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। फरीदाबाद के गांव में सरपंची चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर महाराज सरपंच कार्यक्रम के तहत हमारी टीम पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव सोतई पहुंची। आगामी सरपंची चुनाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया जाने उससे पहले एक नजर गांव को देख लेते हैं। अब आपको गांव सोतई में वोटों के आंकड़ों को बता देते हैं। गांव में कुल वोट कितनी है और किस बिरादरी के पास कितनी वोट है, इतना ही सरपंची चुनाव में मतदान का प्रतिशत क्या रहता है। गांव में लगभग 10 जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें शामिल हैं राजपूत, ब्राह्मण, जाट, दलित, बैरागी, प्रजापति, लुहार और सपेरे समाज के लोग हैं। गांव सोतई में कुल वोट 3000 है, जिसमें से 1500 वोट राजपूत समाज की हैं, 300 वोट जाट समाज की हैं, 200 वोट ब्राह्मण समाज की हैं, 380 वोट दलित समाज की हैं, जिसमें जाटव और हरिजन शामिल हैं, 200 वोट बैरागी समाज की हैं, 70 वोट प्रजापति समाज की हैं, 50 वोट लोहार समाज की हैं और 60 सपेरे वर्ग की हैं। 2010 में हुए चुनाव में कुल वोट 2100 थी, जिसमें से 1850 वोटों का मतदान हुआ था। 2016 के चुनाव में इन वोटों की संख्या बढ़कर 2700 हो गई, जिसमें से 2450 वोटों का मतदान हुआ। 2450 वोटों में से मौजूदा सरपंचों को 817 वोट मिले। पिछले करीब 5 सालों में गांव में हुए विकास कार्यों की बात करें तो ग्रामीण सरपंचों के काम से संतुष्ट नजर आए। सिविल लाइन बिछवाई गई, सारी नाली और वाटर सप्लाई की लाइन और सारी गली पक्की, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। तो चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं, जनवरी में चुनाव होंगे, तो क्या कुछ लग रहा है, कैसा सरपंच चाहते हैं आप? फिर से ऐसा ही चाहते हैं जी, हमें तो इसकी कोई बुराई ही नहीं है बस्ती में। सरपंच ने अपनी सरपंची काल में सामुदायिक भवन, व्यायामशालाएं, पक्की सड़कें, आंगनवाड़ी, चौपाल, सचिवालय, सीवर, पानी और पीएनजी रसोई गैस सहित सभी अहम सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चौपाल सूनी पड़ी हुई हैं। लोग अब जो है चुनावी
माहौल की बात करें तो ऐसे टाइम में अगर पहले के समय में बात करें तो लोग चौपाल बैठकर चुनाव के बारे में जो है बातचीत किया करते थे, सरपंच को लेकर के बातचीत किया करते थे। पर अब यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि चौपालें खाली पड़ी हुई हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि चौपाल खाली पड़ी हुई है, लोग नहीं आजकल चौपाल पर बैठते, हुक्के की गुड़गुड़ाहट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। क्या समझते हैं आप? एक तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये है जी, गर्मी का मौसम है, सब अपने अंदर घरों में पंखाओं के नीचे लेट रहे हैं। और दूसरा ये है जो कोरोना का भय है, इसकी वजह से भी कोई चौपालों पे सामूहिक जगह पे बहुत कम लोग रुकते हैं। तो चुनाव की तारीख ये समझ लो कि नज़दीक है, जनवरी में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या लगता है कैसा सरपंच चाहते हैं इस बार, कैसा चुनाव चाहते हैं आप? सरपंच जो पहले हैं वही, या उनके कोई और प्रतिनिधि या उसका कोई और साथी जो भी होता है उसी के साथ रहेंगे। ऐसा क्यों? ताकि उसकी राज्य में एक तो शांति रही, काम बहुत ज़्यादा हुए हैं, कोई ऐसा केस या कोई बलात्कार का या किसी तरीका का इस तरीका का ऐसा ना हुआ जो झूठे सांचे के जितने भी ज़्यादातर निपटे हैं वो यहीं गांव में ही तकरीबन। कहते हैं अखाड़े में जब दो पहलवान उतरते हैं और वो एक दूसरे से जोर आजमाते हैं तब पता चलता है कि कौन सा पहलवान ताकतवर है और कौन सा कमज़ोर। ऐसा ही चुनावी जो है मैदान है। तो क्या लगता है कितने लोग गांव से जो है मैदान में उतरेंगे और कौन जो है इस बार बाजी मार सकता है? बाजी तो पुराना ही सरपंच मारा को भैया, सीधी बात है। अच्छा, हाँ, आखिर क्यों? काम बढ़िया किया, काम अच्छे। हाँ काम अच्छे किए। चुनाव आ रहे हैं, आगे सरपंच और भी खड़े होंगे, तो क्या लग रहा है? चुनाव में कई खड़े हैं, 4-5 हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं गांव के बीचों बीच और जिस तरीके से चुनावी माहौल की बात करें तो लोगों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब ऐसे में एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो अपना मत किस आधार पर देंगे, किस व्यक्ति को देंगे, कैसा उनका जो है सरपंच होना चाहिए। तो उनसे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ वो चाहते हैं विकास कार्यों को लेकर के, उनकी क्या राय है, सरपंच को लेकर के क्या राय है। नाम क्या है अंकल जी आपका? मास्टर रिटायर्ड मास्टर छाजूराम जी, चुनावी तारीख नज़दीक आ रही है और अब गांव में अगर जो बात करें तो गलियारों में ये चर्चा उठ रही है चुनाव को लेकर के। तो आप भी बुजुर्ग हैं, गांव के हैं, तो क्या कुछ समझ रखते हैं आप इसको लेकर के? देखो ऐसा है कि गांव के विकास के बारे में तो लोग जो है ना कम सोचते हैं जी। सरकार से ग्रांटें आती हैं, उन ग्रांटों के आधार पे भी जो है ना काम नहीं हो पाते हैं जी। और जितनी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है गांव में बहुत कम पहुंचता है जी। बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो रास्ते में ही रह जाएं। वैसे भी जो है जितने भी, चाहे राजनीति गांव की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे देश की हो, सभी राजनीतिक लोग जो हैं ज़्यादातर वो व्यापारिक दृष्टिकोण के आदमी हैं। पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, ये नीति जो है ये हमारे देश के लिए बड़ी घातक है। हमारी टीम पहुंच चुकी है सोतई गांव के मौजूदा सरपंच कुंवरपाल उर्फ भोली के पास और उनसे हम जानेंगे कि फिर से वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, किन मुद्दों के साथ जो है अब जनता के बीच में जाएंगे, पिछले 5 साल में जो विकास कार्य कराए हैं वो आखिर क्या हैं, अगले 5 साल में यदि अगर जनता विश्वास अगर इन पर जताती है तो क्या कुछ जनता के लिए अगले 5 साल में ये काम करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे साथ। जी। सरपंच साहब, पिछले 5 साल आपको जनता ने दिए, विश्वास जताया, पिछले 5 साल के हम विकास कार्यों की बात कर ले तो क्या कुछ मोटे मोटे विकास कार्य जो जनता के लिए, इस गांव के लिए आपने जो कराए हैं? मोटा है कि सीवरेज का काम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज सड़क बनवाई है। अच्छा। गाँव के अंदर सचिवालय बनवाया, एक व्यायामशाला बनवाई है, एक बारात घर बनाया है, पानी पीने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट, पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी के लिए बनवाया जाएगा, एक खेल का ग्राउंड बनवाना, प्ले ग्राउंड बनवाना है। स्ट्रीट लाइट की बात करें तो क्या पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट है? रात के अंधेरे में गांव चमकता है? चमकता है, पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात एक और नए गांव की जनता के साथ। उससे भी हम जानेंगे कि आखिर गांव की जनता क्या चाहती है, किसको इस बार अपने गांव का सरपंच बनाएगी और किस मुद्दों पर देगी सरपंच को अपना वोट। देखते रहिए आप महारी पगड़ी। आप देख रहे हैं महारी पगड़ी।
हमारी शान।